गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और आज मुझे बात करनी है। कोविड बहुत ज़्यादा एकदम से शूट अप कर रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ कोविड के बारे में हम सब जानते हैं कि थोड़ा फ्लू लाइक इलनेस हो रही थी, किसी को बहुत हार्म हुआ पहले कोविड की वेव में, पहली वेव में, दूसरी वेव में। लेकिन आज मुझे बात करनी है कि लॉन्ग कोविड क्या है। हो सकता है कि हमारे आसपास में, हमारी फैमिली मेम्बर्स में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे नोन टू में ऐसे फीचर्स हों और हम उसको इग्नोर कर रहे हों। तो हमें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है और एक बार कंसिडर ज़रूर करना है कि हमारे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाले फीचर्स हैं और हम लॉन्ग कोविड से सफ़र कर रहे हैं, हम लॉन्ग कोविड के शिकार हो रहे हैं। तो ये पोस्ट कोविड इलनेस या लॉन्ग कोविड क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ फीचर्स के शिकार आप भी हों। पिछले कुछ समय में किसी ना किसी को फ्लू लाइक इलनेस हुई हो, सर्दी खांसी जुकाम हुआ हो, उसमें से किसी ने, बहुत कम परसेंटेज वालों ने टेस्ट कराया हो, वो तो कोविड आ गए, उनका तो डायग्नोसिस क्लियर है। लेकिन बहुत सारे फ्लू ऐसे ही ठीक हो गए और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये वाले फीचर्स आते हैं और शायद हो सकता है कि हम लॉन्ग कोविड के शिकार हों। तो क्या ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, कौन से ऐसे 5-6 सिम्टम्स हैं जो लॉन्ग कोविड के हैं, जिनको हम पोस्ट कोविड इलनेस भी कहते हैं और लॉन्ग कोविड भी कहते हैं। तो पहला सिम्टम ऐसा हो सकता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने ऑफिस में जा रहे हैं और हमारा काम में अपने मन नहीं लग रहा है, हमें बहुत थकावट हो रही है। हम रात को ठीक से सोए थे, 6-8 घंटे की नींद ली और अब सुबह फिर से हमें नींद आ रही है, थकावट लग रही है, जिसको हम कहते हैं कि एक्सट्रीम फैटीग, थके रहना, थकावट महसूस करना, कमजोरी महसूस करना। तो एक्सट्रीम फैटीग, पोस्ट कोविड फैटीग एक लॉन्ग कोविड का साइन हो सकता है। सेकंड साइन क्या होता है? सेकंड साइन में हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ब्रेन फोग, मतलब दिमाग सुन्न होना, दिमाग अपने काम में ना लगना, ध्यान ना लगना। हम कुछ काम कर रहे हैं, हमने किसी काम से लैपटॉप ऑन किया हुआ है, दिमाग लैपटॉप में नहीं है, दूसरी तरफ है। पहले ठीक रहता था, अचानक से दिमाग सुन्न रहने लगा, जिसको हम ब्रेन फोग कहते हैं। पोस्ट कोविड का दूसरा सिम्टम भी हो सकता है। और अगर इनमें से जो मैं सिम्टम्स गिनवा रहा हूँ, अगर इनकी ड्यूरेशन स्पेशली 3 महीने से ज़्यादा हो गई है और पहले आपको कोविड हुआ है, तो ये लॉन्ग कोविड का पार्ट हो सकते हैं और आप पोस्ट कोविड इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, ये मान लीजिए। लेकिन अगर ड्यूरेशन कम है तो हम इसको कहीं ना कहीं और इन्वेस्टिगेशन से भी वेरीफाई करेंगे। तीसरा सिम्टम क्या हो सकता है कि आप बिल्कुल फिट रहते थे, हम अपने नॉर्मल वर्क करते थे, एक्सरसाइज करते थे, अब थोड़ा सा चलने से हमें सांस फूलने लगा है, हमें धड़कन महसूस होने लगी है। क्योंकि कोविड जो है हमारे हार्ट और लंग्स पे भी इफ़ेक्ट डालता है। तो हो सकता है कि उसने लंग्स पे इफ़ेक्ट डाला हो, लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो रखा हो, हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो रखा हो, इस कारण से हमें सांस फूलने लगा, हम थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, जो हम नॉर्मली बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ते थे, अब थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस फूलने लगा, धड़कन महसूस होने लगी थोड़ा सा काम करने पे ही। पहले हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो पैल्पिटेशन और ब्रेथलेसनेस अगर सिम्टम आ रहे हैं, पहले फ्लू लाइक इलनेस हुई, 3 महीने से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, पहले आप बिल्कुल नॉर्मल थे, तो हो सकता है कि आप लॉन्ग कोविड के शिकार ना हो रहे हों। तो एक बार इसको कंसिडर करना ज़रूरी है। इसी तरह से एक और सिम्टम है जो हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं कि हम पहले बहुत हेल्दी स्लीप लेते थे, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत अच्छी थी और अब हमें नींद नहीं आ रही है, बेड पे लेट रहे हैं, करवटें बदलनी पड़ रही हैं, कभी इधर करवट ले रहे हैं, 2-2 घंटे तक बेड पे फ़ोन चलाना पड़ रहा है, नींद की प्रॉब्लम होने लगी, जिसको हम कहते हैं कि या तो नींद की साइकिल डिस्टर्ब हो गई या इंसोम्निया हो गया, डिक्रीज स्लीप हो गई। तो नींद कम आना, नींद ना आना, नींद दिक्कत से आना भी एक लॉन्ग कोविड का सिम्टम हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप पहले बिल्कुल नॉर्मल लाइफ स्पैन में थे और फिर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन वाले फीचर आने लगे, घबराहट होने लगे, तो एंजाइटी डिप्रेशन भी एक लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड इलनेस का फीचर हो सकता है। कोई भी फीचर अगर 3 महीने से ज़्यादा ऐसे फीचर्स आ रहे हैं, इनमें से 2-3 फीचर्स आ रहे हैं
पहले आप हेल्दी थे, तो हो सकता है कि आप पोस्ट कोविड इलनेस के शिकार हों, आप लॉन्ग कोविड के शिकार हों। तो सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर लें। स्पेशली ये सब चीज़ें करेक्टेबल हैं, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हम इसका इलाज संभव नहीं है। हम अपनी डाइट से, अपने अच्छे शेड्यूल से, एक्सरसाइज से, अपने मोटिवेशनल चीज़ों से, योगा से, रिहैबिलिटेशन से इन चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं और वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत जल्दी आ सकते हैं। बस चीज़ सिर्फ नोटिस करने की है, ध्यान देने की है। तो इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, ये लॉन्ग टर्म कोविड हो सकते हैं और आपके भी आसपास आपने फैमिली मेम्बर्स को, कोई फ्रेंड्स को अगर ये फीचर्स आते हैं, इनमें से 2-3 फीचर्स भी आ रहे हैं, तो एक बार वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करते में झिझकने की आवश्यकता नहीं है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं फिर से एक अच्छी वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।